नाम मेरा जी मोहम्मद रमजान है। मैंने इत्थे चावण आया, मेरे नाल सारे साथ हो के मैंने ही बनन दिता। इत्थे आके पुलिस भी लाया है, आप भी आए ते कोई बंदे 10-15 बंदे आन पाए, कोई 3-4 सिपाही भी आन पाए, थानेदार भी आई पिया ते इत्थे आके उन्हें जा अपना आके रमजान पीड़ां दे विचों काम करदे पकड़ लिया। उत्थे जनानियां साडियां खलोतियां, ओ पुलिस वाले ने पकड़ ले, पुलिस वाले पिछले पासे आ वो अगे निकल गया, रमजान पकड़ के उन्हें गड्डी सट ले ते उन्हें पुलिस वाले ने पकड़ लिए। जिसले पकड़ लिए उस तो बाद जनाब वो जिसले वेख्या बंदियां साढ़े आदमियां भी औरतां दे हत्थी पै गई, फिर बंदे भी पाए गए। उन्हें कुछ पक्की दे मतलब अगले पासे हो गए कार दे, कुछ पिछले पासे हो गए। उन्हें आखा असीं बंदा नहीं जान देना। बंदे ने शीशा उतों बाहरों बन्निया, बंदे साढ़े कार दा शीशा बन के सिर भी चुप कढ़िया है ते उसले जनाब ना शीशे दे विचों पकड़ के ते छेक ले, छेक के ते उन्हें छड़ाया। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन खोखर है। इस भट्टे पे हमने एक यूनियन रजिस्टर करवाई है जिसका नाम है भट्टा वर्कर यूनियन, और बाकी यूनियन जो हमारी वो प्रोसीजर में है, वो अभी इंक्वायरी होनी है, बयान होने हैं, इस तरह वो मरहल में है। इस यूनियन के प्लेटफार्म से कुछ 37 भट्टा मजदूरों के केस मिनिमम वेजेस बोर्ड के तहत कमिश्नर मुआवजात अल्लाह दिता महार के पास दायर किए हैं, जहां पे हमने एक भट्टा वर्कर यूनियन रजिस्टर्ड करवाई है जो कि मजदूरों के लिए काम कर रही है। उनकी तकलीफ और उनके मसाइब के हल के लिए वो दिन रात अपनी कोशिशें कर रही है और मजदूरों को शनाख्ती कार्ड के मुतालिक, उनके राइट्स के मुतालिक मोबलाइज किया है। ये हमारी यूनियन की हमारे जो साथ काफ़ी हेल्प है। जो यूनियंस हम बना रहे हैं वो सिर्फ यहाँ तक महदूद ना रह जाए, बल्कि ये किसी फेडरेशन की सूरत में कौमी सतह पर उभर के सामने आए। जहाँ तक लीगल एड का सवाल है तो हमने 14 केसेस ऐसे सॉल्व किए हैं जिसमें हाउस होल्ड, किडनैपिंग, वायलेंस की जैसी चीजें शामिल थी। सारे भट्टा मजदूर जो हैं वो आज़ाद हैं, ठीक है, फ्रॉम जबरी मुशक्कत। मुल्तान में भट्टा मजदूरों के मिनिमम वेजेस से मुतल्लिक बेशुमार शिकायत हम तक जो थी वो पहुँच रही थी। इस बिना पर हमने मुख्तलिफ मज़दूरों से रब्ता किया और मज़दूरों से रब्ता करने पर हमें ये पता लगा कि मज़दूरों को उजरत जो है वो पूरी नहीं दी जा रही। इन 63 केसेस में सूरत हाल इस वक्त मौजूदा सूरत हाल इस तरह से है कि तकरीबन कोई 7 केसेस जो थे वो एक भट्टे के ऐसे हैं जिनमें हम भट्टा मालिक ने आकर अदालत में ये बयान दिया कि मैंने भट्टा मज़दूरों को जो एडवांस या कोई उनको जो भी पेमेंट उनको दे चुका हूँ वो पेमेंट मैं इनसे वसूल नहीं करूँगा, और इस बिना पर भट्टा मज़दूरों का और भट्टा मालिकों का बाकायदा तौर पर एग्रीमेंट हुआ कि भट्टा मज़दूर जो हैं वो केस उठा लेंगे और भट्टा मालिक उनसे कोई भी पेमेंट वसूल नहीं करेगा। इसमें दूसरी अचीवमेंट हमने ये हासिल की कि भट्टा मालकान के ख़िलाफ़ हमने एक दरख्वास्त दायर जो है वो अदालत में दी कि ये अपने रिकॉर्ड जो हैं वो पेश करें। उसमें बेशुमार भट्टा मालकान जो थे वो बड़े सख्त परेशान हुए इस बात पर, क्योंकि कोई भी भट्टा मालिक जो है वो अपने मज़दूरों का रिकॉर्ड नहीं रखता। इस बिना पर अथॉरिटी ने उनको जो है कई मरतबा जुर्माना किया और कई मरतबा उनको जो है अदालत में भट्टा मालकान को ख़ुद भी पेश होना पड़ा, और उन्होंने कोई भट्टा मालकान ने कोई भी रिकॉर्ड जो है वो पेश ना किया। बिल आखिर वो बाकी केसेस जो बच गए हैं वो भी इंशाल्लाह हमारी फेवर में जाएंगे, क्योंकि रिकॉर्ड का ना आना भट्टा मालकान के मौक़िफ़ को जो है वो कमज़ोर करता है। हमने पब्लिकेशंस की हैं, 2 बुकलेट हैं, 500 किताबें जो छोटी हैं, उनमें भट्टा मजदूर के ज़िंदगी के हालात, कुछ कवानीन उनको आसान ज़बान में करके तो दिया है ताकि वो पढ़ सकें कि पुलिस और हर कोई उनको ऐसे ही हरासा ना करता फिरे। जो लोग भट्टों को छोड़ जाते हैं उनके लिए रिहेबिलिटेशन का कोई भी वसीला नहीं। ये तो ऐसा ही है जैसे उनको सीढ़ी पे चढ़ाया और फिर नीचे खींच लिया, क्योंकि अनस्किल्ड लोग हैं, ईंटें बनाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। अगर वहाँ से किसी को छुड़ाया तो क्या कर पाएंगे? इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी कहीं भी मौजूद नहीं। शायद हुकूमत को इस तरफ लगाने की ज़रूरत है कि ऐसे लोग जो बंदशी मजदूरी को छोड़ के आते हैं उनके लिए कोई ऐसा काम मुहैया किया जाए कि वो दोबारा उधर ना जा सकें।